सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आज गरियाबंद जिला भाजपा के द्वारा एक विस्तृत कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के पश्चात छाया चित्रों के माध्यम से उस दौरान हुई घटनाओं का अवलोकन भी अतिथियों ने किया। तत्पश्चात मौन धारण करते हुए रैली के रूप में नगर भ्रमण किया। इस अवसर पर विभिन्न वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए कहा कि 14 अगस्त के दिन भारत का विभाजन हुआ था और इस विभाजन के बीच लाखों लोग बर्बाद हो गए, लोगों की हत्या हुई, अंग भंग हुई, महिलाओं से दुराचार हुआ। ये दिन दुखद रहा। हालांकि दूसरे दिन 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस में खुशियां मनाते हैं, किंतु हमें आज 14 अगस्त का दिन को भी नहीं भूलना चाहिए। यही वजह है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज एक दिन विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता के रूप में अध्यक्ष राज्य खाद्य निगम संदीप शर्मा उपस्थित थे। उन्होंने कहा 14 अगस्त के दिन और उससे पूर्व में हुए भारत विभाजन के दौरान घाटी विभिन्न दुखद घटनाओं का विस्तार से उल्लेखन करते हुए आम जनों से इस दिन को याद रखने की बात कहते हुए कहा, यह सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना की जिद और कांग्रेस पार्टी के कारण ही भारत दो हिस्सों में बंट गया। वहीं इस अवसर पर अध्यक्ष राज्य भंडार गृह निगम पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने कहा, 14 अगस्त को जो विभाजन हुआ उसमें मोहम्मद अली जिन्ना एवं कांग्रेस का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर कुछ दिन इंतजार कर लेते तो यह विभाजन नहीं होता, लाखों बेगुनाह की हत्या नहीं होती। इन सब का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इसके अदूरदर्शी निर्णय के चलते यह सब हुआ। हमें स्वतंत्रता मिली, पर हम इन शर्तों पर स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। आज राहुल गांधी वोट चोरी की बात कह रहे हैं। वह भूल गए हैं कि इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाकर पूरा निर्णय एक तरफा लिया था। उनकी याद राहुल गांधी को नहीं है। इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल चंद्राकर ने कहा, यह दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेसियों के द्वारा किए गए भारत विभाजन की पीड़ा आज पूरा देश झेल रहा है। उस वक्त अगर कांग्रेस कुछ दिन रुक जाती तो आज विशाल भारत नजर आता। 1947 का यह विभाजन देश कभी नहीं भूल सकता और इसकी दुखद पहलू यह भी है कि इस दिन लाखों लोग भी बेघर हो गए, दिव्यांग हो गए, हत्या हुई और महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। इस अवसर पर प्रमुख रूप से जिला भाजपा महामंत्री आशीष शर्मा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष सुरेंद्र सोनटेके, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरी शंकर कश्यप, नगर पालिका अध्यक्ष रिकी यादव, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश साहू, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष पारस ठाकुर, भाजपा जिला कोषाध्यक्ष अजय रोहरा, जिला पंचायत सदस्य फिरतू राम कंवर, वरिष्ठ भाजपा नेता गुरु नारायण तिवारी, गोरा पदार, वरिष्ठ भाजपा नेता बलदेव सिंह हुंदल, घनश्याम सिन्हा, नरोत्तम साहू, सागर मियाणी, अनूप भोसले, शेष नारायण गजभिये, धनंजय नेताम, गरियाबंद मंडल अध्यक्ष सुमित पारक, भाजपा पार्षद सूरज सिन्हा, मंडल अध्यक्ष झाखर पारा, भगवानो बेहरा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष पादुलोचन जगत, यशवंत ध्रुवा, गोविंद तिवारी के साथ ही भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। आज 14 अगस्त का जो दिवस है, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन की विभीषिका दिवस के रूप में मनाने का जो एक निर्णय लिया है। 14 अगस्त 1947 हो या 13 अगस्त 1947 को आजादी के जो पूर्व की रात्रि रही है, जिसमें हमारे देश का विभाजन हुआ और एक भाग से दूसरे भाग में लोगों ने जो पलायन किए, ये बड़ी संख्या में लोग पलायन किए। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 1.5 करोड़ लोग पलायन किए। लगभग 20 लाख लोग ऐसे थे जिनको अपनी पूरी संपत्ति छोड़ करके आनी पड़ी, या जिनकी हत्या हो गई, या जिनके साथ दुकान लूट लिए गए, या ऐसी महिलाएं जिनके साथ दुराचार की घटना उस समय हुई थी। एक बहुत बड़ी त्रासदी है, बड़ी विभीषिका है। और इसके पहले को और थोड़ा हम याद करें कि इस देश को विभाजन कराने के लिए जो विभाजनकारी के रूप में जिनका नाम सबसे ऊपर आया, मोहम्मद अली जिन्ना का, उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए और 1946 में कलकत्ता में जो डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की, और उस डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जिस ढंग से कलकत्ता की सड़कें जो है खून से रंग गई, लोगों की हत्या हुई, कितने दुकान लूट दिए गए, जला दिए गए, ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है हमारे देश की इस विभाजन में। और आज़ादी के पहले जो विभाजन हुआ,
ये पूरे देश के लिए बहुत दुखद क्षण है। देश का 2 भाग में विभाजन हुआ, इसी बात को स्मरण करने के लिए आज का यह कार्यक्रम रखा गया था और इसमें हम अपने सारे नागरिक बंधुओं को इस बात को स्मरण कराते हैं कि कितनी विभत्स घटनाएं विभाजन के समय इस देश में घटी है। 14 अगस्त आज के दिन हमारा भारत देश 2 टुकड़ों में ही नहीं बटा, बल्कि दिलों को तोड़ दिया गया, भावनाओं को आहत किया गया। इसके साथ साथ रिश्ते को तोड़ दिया गया, परिवार को तोड़ दिया गया और हजारों लोग पाकिस्तान से परेशान होकर के भारत देश आए। जब वहां से भारत देश आने के लिए जब निकले, पैदल हो चाहे बैलागाड़ी में हो, जैसे तैसे लोग वहां से बच कर निकले, रास्ते में उसका कत्ल कर दिया गया। ऐसे बताया जाता है कि उस समय 20 लाख लोगों का कत्ल किया गया। ऐसा त्रासदी अभी तक नहीं हुआ। 800 साल तक मुगलों ने यहाँ शासन किया, इस प्रकार से मारकाट नहीं हुआ। 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, ऐसा मारकाट, ऐसा हत्या, लूट बलात्कार नहीं किया गया। जो पूर्वी बंगाल को भी पाकिस्तान दे दिया गया था, वही पूर्वी बंगाल 1971 में कट करके फिर बांग्लादेश बन गया, अफगानिस्तान बन गया। तो मुस्लिम राष्ट्र अलग बना, वो भी अभी तक एक नहीं है। लेकिन हमारा भारत देश एक है, क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। इसे हम सबको बनाए रखने का हम सबका जिम्मेदारी है। और इसी को याद करने के लिए आज भारत विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम सब मना रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो भाई उस स्थिति से गुजरे हैं, उनके परिवार वाले से हमें शेयर कर रहे हैं कि वास्तव में घटनाएं क्या घटी। तो उस समय जिन्ना जो थे, उसने ही पाकिस्तान अलग पाकिस्तान का मांग नहीं किया, बल्कि कांग्रेस भी कुर्सी के लालच में भारत के विभाजन के लिए तैयार हो गए। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि विभाजन किसी भी स्थिति में नहीं होगा, अगर ये विभाजन होगी तो मेरे लाश पे होगी। लेकिन महात्मा गांधी के भी नहीं सुना गया। सिर्फ कुर्सी के लालच में एक कांग्रेस और वामपंथी दल ये विभाजन कर दिया गया। सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अपडेट।